विश्व पर मंडराता मंदी का खतरा। जी हाँ, ये जो हॉर्मुज़ संकट है या ईरान का युद्ध है, ये अगर दूसरे ढंग में देखा जाए तो इस पर पूरे विश्व की इस वक्त निगाह है, क्योंकि मंदी की मार पूरा विश्व झेल रहा है। ईरान पर इजराइल अमेरिका के हमले से 3 सप्ताह गुजरने के बाद उसकी तपिश पूरी दुनिया को झेलनी पड़ रही है। युद्ध में रक्तपात और सैन्य खर्चे तो बढ़ते ही हैं, लेकिन उसके साथ ही दुश्वारियों के एक अंतहीन सिलसिला भी शुरू हो जाता है। दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर बढ़ते दबाव से उत्पादन के स्तर पर आ रही सुस्ती इसका एक उदाहरण है। तेल गैस के किल्लत मुश्किलों को और बढ़ाने वाली है। अगर सीधे वित्तीय बोझ की बात करें तो केवल पहले सप्ताह में ही अमेरिका को 11.3 अरब डॉलर खर्च करने पड़े। युद्ध में जुड़े मोर्चे की मजबूत बनाए रखने के लिए अमेरिका रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने सालाना 838 अरब डॉलर के रक्षा बजट से इतर और 200 अरब डॉलर की मांग सामने रखा है। यह 200 अरब डॉलर की राशि उससे भी अधिक है जितनी अमेरिका ने गत वर्ष अपने अपेक्षाकृत गरीब लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने पर खर्च की। युद्ध की कीमत केवल रक्षा खर्च में बढ़ोतरी के मोर्चे पर नहीं चुकानी पड़ती, बल्कि इसका असर कहीं व्यापक होता है। हॉर्मुज़ जल मार्ग में गतिरोध इसका एक उदाहरण है। अमेरिका इजराइल के हमलों के जवाब में ईरान ने इस तंग जलमार्गों में आवाजाही को अपने हिसाब से नियंत्रित किया है, जिसकी वजह से दुनिया भर में तेल और गैस आपूर्ति की समीकरण बिगड़ गई है। समझ लीजिए, हॉर्मुज़ एक पाइपलाइन है जिससे दुनिया के 20% तेल की आपूर्ति होती है। ईरान ने इस पाइपलाइन को भी बंद कर दिया है। इसके बाद से खाड़ी देशों में तेल उत्पादन औसत 1 करोड़ बैरल प्रति दिन तक घटा है। हॉर्मुज़ ने तेल की ढुलाई युद्ध से पहले की तुलना में 10% से कम कर रखी है। तेल की कीमतें $72 प्रति बैरल से बढ़कर $113 बैरल तक पहुंचती दिख रही है। कई जानकार इसे अभी तक का सबसे बड़ा तेल संकट करार दे रहे हैं। आम लोगों के लिए इसका यही अर्थ है कि पेट्रोल डीजल महंगी हो जाएंगे, रसोई गैस की कीमतें चढ़ेंगी, फैक्ट्रियों में उत्पादन से लेकर ट्रकों के जरिए ढुलाई के दाम बढ़ेंगे, उर्वरकों के जरिए खेती भी महंगी होगी। तेल की कीमतों में 10% की बढ़ोतरी महंगाई की दर में सामान्य तौर पर 0.4% की बढ़ोतरी करती है। युद्ध छिड़ने के बाद से तेल के दाम 50% से अधिक तक बढ़ गए हैं। गैस आपूर्ति का मुद्दा भी चिंताजनक बना हुआ है। विश्व में गैस की 20% आपूर्ति कतर से होती है। यूरोप से लेकर एशिया तक फैक्ट्रियों को चलाने, घरों को गर्म करने और खाना पकाने और उर्वरक बनाने के लिए इसी गैस का एक बड़ी हद तक निर्भर है। मार्च के महीने में ही कतर का मुख्य गैस संयंत्र 2 बार हमलों का शिकार बन चुका है। उसे इतना नुकसान पहुंचा है कि उसकी भरपाई भी लंबे समय तक करनी पड़ेगी और आपूर्ति सामान्य होने में उससे भी अधिक वक्त लग सकता है। दुनिया के किसी भी हिस्से में गैस की बड़े रणनीतिक भंडार का कोई व्यवस्था नहीं है। समझिए कि अगर पाइप बंद हुआ तो बैकअप में कोई टैंक नहीं है। इसका असर किसानों को खेती से लेकर लोगों की रसोई तक दिखने भी लगा है। 6 दिनों के दायरे में यूरिया की कीमतें 32% बढ़ गई हैं। भारत में जल्द ही खरीफ की बुवाई भी शुरू होने वाली है। इससे गतिरोध पैदा होता है तो इसका असर और घातक होने वाला है। क्या इस घटनाक्रम से दुनिया में मंदी की दस्तक का संकेत है? मंदी का अर्थ है फैक्ट्रियों में उत्पादन का घटना।
भर्तियों का कम होना, आमदनी के सिकुड़ना और अंततः अर्थव्यवस्था का सुस्त पड़ना। भले ही दुनिया भर में अर्थशास्त्री मंदी की बात स्वीकारने में हिचक रहे हैं, लेकिन इसकी पूरी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि युद्ध शुरू होने से पहले भी हालात कोई बहुत अच्छे नहीं थे। कई प्रमुख आर्थिक संकेतक अगले एक साल के दौरान मंदी के 49% तक आसार का इशारा कर रहे थे। युद्ध शुरू होने के बाद अब मंदी की आशंका करीब 50% तक बढ़ गई है। कई बैंक इसकी 25% तक आशंका व्यक्त कर रहे हैं, कुछ 35%, तो कुछ अन्य के अपने पैमाने हैं। लेकिन मंदी के बाद सिरे से नकारी नहीं जा रही है। महामारी जैसी आपदाओं को छोड़ें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आने वाली लगभग हर बड़ी आर्थिक आपदा की जड़ें तेल की कीमतों से एकाएक बढ़ोतरी में जुड़ी हुई हैं। विश्व के प्रमुख केंद्रीय बैंक अब बहुत असहज स्थिति में जूझ रहे हैं। ब्याज दरों में बढ़ोतरी से जहां महंगाई पर एक हद तक अंकुश लगाया जा सकता है, लेकिन इससे वृद्धि की संभावना पर भी आघात होता है। वहीं ब्याज दरों में कटौती से वृद्धि को बढ़ावा मिलता है, लेकिन महंगाई बढ़ाने का जोखिम भी रहता है। फिलहाल तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने गत सप्ताह यथास्थिति ही बनाए रखी है, लेकिन यह कोई भरोसे का संकेत नहीं बल्कि अनिश्चितता का संकेत है। पश्चिमी एशिया में भड़की युद्ध की यह आग आर्थिकी के कई क्षेत्रों में झुलसाने भी लगी है। रियल एस्टेट डेवलपर परियोजनाओं को लटका रहे हैं, क्योंकि उनके लिए टाइल्स जैसी वस्तुओं की किल्लत होने लगी है। टायर निर्माताओं को पेट्रोलियम आधारित सामग्री मिलना मुश्किल हो गया है। टेक्सटाइल क्लस्टर्स में ईंधन का किल्लत से काम नहीं हो पा रहा है। तमाम उद्योग पहले से मौजूद ऊर्जा भंडार में ही काम चला रहे हैं, लेकिन यह भंडार हमेशा तो नहीं ही चल पाएगा। एक प्रमुख अर्थशास्त्री ने चेताया है कि हर गुजरते हुए दिन के समय आपूर्ति श्रृंखला के समक्ष संकट बहुत बढ़ता जा रहा है। ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले खेमे का कहना है कि एक परमाणु खतरे को समाप्त करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हालांकि उनके इस उपक्रम में ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में गतिरोध पैदा हो गया है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का ईंधन है। अगर यह युद्ध और खिंचता रहा तो दुनिया में मंदी का डर और गहरता जाएगा। वैश्विक जीडीपी को 4 से 5% तक की वृद्धि की क्षति पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अर्थशास्त्री भले ही तमाम बातों की हिचक के साथ कहते हैं, लेकिन आंकड़े एवं प्रमुख संकेतक वास्तविकता को प्रकट करने में नहीं हिचकते। तो ये था वो समीक्षा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विश्व पर मंडराता मंदी का संकट। मंदी का संकट का मतलब ये हो गया कि जब व्यापार नहीं होगा तो मंदी आएगी। तो इस प्रकार से ये मंदी का खतरा पूरे विश्व पर बढ़ता चला जा रहा है। मेरी समीक्षा कैसी लगी? मेरी इस चैनल पर सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड जो न्यूज़ में इम्पोर्टेंट होते हैं उन पर यह टॉपिक्स यानी चर्चा चलती है, जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।